नहीं जी, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ आपने निजी प्रार्थना छोड़ दी है। ज्योति, 2 दिन प्रार्थना नहीं की तो क्या भूकंप आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भूकंप आएगा। निजी प्रार्थना हमें पूरी तरह से नया बना देती है, तो हमें हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करके एक नया जीवन देने का काम करती है निजी प्रार्थना। खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे फिर से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। निजी प्रार्थना इस शीर्षक में ही आज हम लोग कार्यक्रम देखेंगे। इस देश की भलाई के लिए और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना दल की प्रार्थना जितनी जरूरी है, ठीक उसी तरह एक व्यक्ति के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और उसकी भलाई के लिए निजी प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु परमेश्वर ने हम पर जो भलाई की है उसका एहसास करके प्रभु के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करना ही निजी प्रार्थना का समय है। और ये निजी प्रार्थना ही हमें पवित्र बनाता है। ये निजी प्रार्थना ही परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर लेकर आती है। निजी प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में अपना बोझ उतार सकते हैं। निजी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के रहस्य को हम लोग जान सकते हैं। तो प्रियजनों, हर एक के जीवन में निजी प्रार्थना बेहद ही जरूरी है और उसीलिए आज ही अपने आप को निजी प्रार्थना करने के लिए अर्पण कीजिए और अपने जीवन में आप कई तरह के जीत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, तुम्हारे कॉलेज की फीस कब तक भरनी है? और 2 हफ्ते का वक्त है मम्मी। और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी नजर है तुम पर। मम्मी, डैडी को आपसे शादी करने के बजाय उस डिपार्टमेंट स्टोर से ही शादी करनी चाहिए थी। जब देखो दुकान दुकान कहकर दुकान में ही रहते हैं ना। ज्योति, अगर वैसी शादी कर ली होती तो क्या इतना अच्छा परिवार मिलता, मुझे बताओ। अरे ये क्या, आपने तो आने की खबर ही नहीं दी, अचानक से इस तरह आ गए। मैंने सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं, इसीलिए बताया नहीं। अच्छे हो ना? हाँ हाँ। और जिस काम के लिए गए थे वो ठीक रहा? सब बहुत अच्छा रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई। बातें बहुत हो गई डैडी, हमारे लिए क्या लाए हो वो बताइए। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। हे, अब रहने दो। सुनिए जी, मैं जाकर कॉफी बनाती हूँ, आप जाकर पहले नहा लीजिए, फिर बातें करते हैं। ठीक है बेटी, मैं नहा लेता हूँ। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ यूं बाजार जाकर। अच्छा ज्योति, फिर मकान मालिक ने फोन किया? उन्होंने किसी और की बातों में आकर कह दिया था। फिर एक दिन घर के ओनर ने फोन करके माफी मांगी। घर खाली करने की जरूरत नहीं, आप वहीं रहिए, ऐसा कहा। पर फिर भी ज्योति, हमें नया घर देखना ही होगा। अगर फिर से अचानक उन्होंने कभी ऐसा कह दिया तो क्या होगा? आप सही कह रहे हो। सुनिए, इस बार तो बहुत दिन आप चेन्नई में ही रुके। और क्या करता ज्योति, स्टोर के ओनर ने चेन्नई में भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दी है, उसे भी संभालना है। कोई भरोसे लायक मिलने तक मुझे ही दोनों स्टोर को संभालना होगा। और ऊपर से स्टोर की बारीकियों को अगर मैं समझ लूंगा
तभी तो आगे चलकर अपना भी एक स्टोर खोल सकता हूँ। क्या हुआ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। ज्योति, हाँ? मैं स्टोर जा रहा हूँ, वक्त हो रहा है। सुनिए, क्या आपने निजी प्रार्थना की? आज बड़ी देर हो गई है, कल कर लूंगा। जब से आप चेन्नई से लौटे हैं, आपका बर्ताव पूरी तरह बदल गया है। क्या वहाँ भी आप बिना प्रार्थना किए काम करते थे? वैसी कोई बात नहीं है। नहीं जी, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, आपने निजी प्रार्थना करनी छोड़ दी है। ज्योति, 2 दिन प्रार्थना नहीं की तो क्या भूकंप आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भूकंप आ जाएगा। ओह, अभी तुमसे बात करने का समय नहीं है, शाम को बात करता हूँ। ओके, बाय बाय बच्चों, चलता हूँ। इतनी गुमसुम क्यों हो? गुस्सा तुम्हें सूट नहीं करता। अच्छा चलो, कल से मैं नियमित रूप से प्रार्थना करूंगा, ठीक है? अब तो हंस दो। ठीक है, खाना खा लीजिए। एक परिवार के लिए पारिवारिक प्रार्थना जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उस परिवार के लोगों की निजी प्रार्थना भी है। सिर्फ हर हफ्ते रविवार को चर्च जाने से सब कुछ ठीक नहीं होता। आज कई लोग वैसा ही तो करते हैं। चर्च गए तो काफी है, मीटिंग अटेंड करना ही काफी है, ऐसा ही जी रहे हैं। वो निजी प्रार्थना का महत्व नहीं जान पाते हैं। सुबह उठकर अगर उन्होंने निजी प्रार्थना नहीं की तो उस दिन का बल वो पूरी तरह खो देते हैं। जैसे यीशु ने कहा था, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान जो परीक्षा लेकर आता है ना, उसके जाल से अगर हमें बचना है तो परमेश्वर से निजी प्रार्थना करने का एक अनुभव हमें होना चाहिए। प्रार्थना ही हमारी सुरक्षा है। अगर हम प्रार्थना ना करें तो परमेश्वर की सुरक्षा खो देंगे। हमारे घर में किसी को भी इस अनुभव से रहित नहीं रहना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो ज्योति, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। अरे नहीं, मैं ये आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात सभी से कह रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ज्योति, मेरी गलती परमेश्वर तुम्हारे द्वारा मुझे समझा रहे हैं, बस उतना ही। हम भी नियमित रूप से निजी प्रार्थना करेंगे माँ। ज्योति, मैं चलता हूँ। सुनिए, कल मैंने आपको समझाया था, फिर भी आज आपने प्रार्थना नहीं की। अब छोड़ो भी, कल जरूर प्रार्थना करके जाऊंगा। ऐसा आपने कल भी तो कहा था। क्या ज्योति, तुम मेरी गलती का एहसास दिला रही हो? नहीं, वैसी बात नहीं, पर कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं डरती हूँ। पहले तुम गलत सोचना बंद करो, फिर देखना कुछ गलत नहीं होगा। चलता हूं मैं। अरे, ये क्या हो गया आपको? ज्योति, बताइए तो क्या हुआ? डरिए मत दीदी, डैडी, बाइक पर जाते समय कार वाले ने टक्कर सुनिए दी। डैडी। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी है। मेलविन, पिताजी को संभाल कर अंदर ले चलो। संभल कर, संभल कर डैडी, संभल कर, संभल कर। आराम से। आपको जरा संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए थी। बैठिए, आराम से बैठिए डैडी, संभल कर, आराम से। संभल कर, मेरा हाथ। आराम से। क्यों जी, आपको संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए थी। मैं तो संभल कर ही चला रहा था। क्या आपको कहीं और भी चोट लगी है? नहीं।
दरअसल गलती मेरी थी। क्या आपने लापरवाही की? मैंने प्रार्थना नहीं की। बचाओ! तुमने कितना समझाया था कि प्रार्थना नहीं की तो मुश्किलात और परीक्षा में पड़ सकते हैं, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कुछ लोग जब तक सीखते नहीं हैं तब तक वो समझ नहीं पाते। मैं वो दूसरा किस्म का हूं, पर परमेश्वर ने आज मुझे अच्छी तरह सिखा दिया है। ज्योति, आज से बिना चूके मैं निजी प्रार्थना करूंगा। मेरी बात का भरोसा करो। मुझे भरोसा है। अब आप आराम कीजिए। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा, आपके लिए आशीष से भरा था। अब आपके लिए बहन वसंती पॉल आकर परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रही हैं। ध्यान से प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु से आशीष को प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर हर एक हफ्ते आपसे बात करते हैं और प्रभु जो आपको आशीष दे रहे हैं उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। कई लोग खत के द्वारा हमें बताते हैं और हमसे मिलकर भी इसके बारे में बताते हैं कि हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं। हमारे जीवन में बहुत ही शांति है, पति पत्नी के रूप में हमारे बीच में बहुत ही अच्छी संगति है। ऐसी बातों को सुनकर हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं और उनकी महिमा करते हैं और फिर हमें बहुत खुशी होती है। परमेश्वर की कृपा से आज तक वो आपसे बातें करके आपको आशीष दे रहे हैं। आज के इस दिन हम एक कार्य के बारे में ध्यान करने वाले हैं। तो वो क्या बात है? निजी प्रार्थना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के दिनों में हम में से कई लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं और एक दल बनाकर देश के लिए प्रार्थना करते हैं और भी कई कार्यों के लिए हम कलीसिया जाते हैं। ये सभी जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर देखिए, परमेश्वर क्या प्रतीक्षा करते हैं कि निजी तौर पर चाहे कोई भी भाई हो या फिर बहन हो या फिर छोटे बच्चे हो, एक निजी तौर पर आप प्रभु परमेश्वर से बातें करें, ऐसी वो प्रतीक्षा करते हैं। हर एक लोग निजी तौर पर उनकी उपस्थिति में जाकर उनके साथ बात करें और आप उनकी आवाज सुनने लगें। यही परमेश्वर की अपेक्षा है। देखिए, कई सारे बच्चे कहते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करें, मेरी माँ प्रार्थना करती है, वो काफी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और कई सारे भाई भी यही कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी प्रार्थना करती है। पर क्या आप प्रार्थना करते हो भाई? नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करती है, ऐसा कहते हैं। पर क्या आप प्रार्थना करते हो? पूछने पर उनके पास जवाब नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके जीवन में निजी प्रार्थना नहीं है? पर प्रभु परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हमें निजी तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, एक निजी तौर पर उनके साथ हमें संबंध बनाए रखना है, संगति रखनी होगी, ऐसी उनकी इच्छा होती है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पिता द्वारा भेजे गए हैं। वो इस संसार में आए, वो परमेश्वर के पुत्र बनकर ही इस जगत में जिए। और फिर देखिए, मत्ती 14 के 23 में, मरकुस 1 के 35 में, लुका 6 के 12 में, ये सारे वचन जब आप लोग पढ़ते हो तो पिता के साथ उन्होंने निजी तौर पर समय बिताया था। जब शाम का समय आया तब वो अकेले में पिता के साथ रहते थे। रात भर उन्होंने प्रार्थना की और सुबह सवेरे जल्दी से उठकर मरुभूमि या जंगल में जाकर पिता परमेश्वर के साथ उन्होंने बात की। वो भले ही इस संसार में परमेश्वर के पुत्र बनकर आए थे और पिता के साथ उन्होंने जो वो संगति की थी उसे प्राथमिकता देकर उसे संभाला। पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो देखिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरे पिता मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, मैं हमेशा मेरे पिता के संग रहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु और पिता के बीच में कितनी अच्छी संगति थी। तो ठीक उसी तरह उनके साथ 3.5 साल तक
उनके कितने सारे शिष्य थे, वो उनके साथ रहे, साथ में भोजन किया। उन शिष्यों ने भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनसे प्रश्न किया करते हैं कि एक बार एक दुष्ट आत्मा शिष्यों के भगाने से नहीं भागी, तो उनके अंदर एक शक पैदा हुआ। तब यीशु अकेले में थे। तब वो शिष्य उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि वो दुष्ट आत्मा हमसे भगाई क्यों नहीं गई। तब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। अब जब हम मत्ती में और देखते हैं, तब शिष्य जब यीशु अकेले होते हैं उनसे आकर पूछते हैं कि प्रभु बताइए कि आपका जो आगमन है और इस संसार के अंत का क्या चिन्ह है। तो प्रभु द्वारा उस अध्याय में काफी कुछ बातों को हम देख सकते हैं। तो निजी तौर पर हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब प्रभु से हम बात कर पाएंगे। हमारे निजी जीवन में जब भी कोई कमियां हो या हमारे मन में कोई शक या संदेह हो तो पिता परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं अपने निजी प्रार्थना में। अगर आज के समय में इस पाप से भरे संसार में हमें एक पवित्र जीवन जीना है तो निजी प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमें लोगों की जरूरत है, पर निजी तौर पर हमारे प्राणों को अगर हमें पवित्र बनाए रखना है तो निजी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। प्रभु की उपस्थिति में पवित्र वचनों को पढ़कर उस पर ध्यान करके जब उसके प्रति अर्पण करते हैं तभी यीशु हमसे बातें करते हैं और सही मार्ग पर चलाते हैं। तो ये निजी प्रार्थना बहुत ही महिमा और आशीष को लेकर आती है। अगर आपने अब तक निजी प्रार्थना नहीं की हो तो निजी प्रार्थना के लिए आप अर्पण कीजिए। ये जो निजी प्रार्थना होती है उसके द्वारा हम अपनी जांच कर पाते हैं। तो ये जो हमारे हृदय में छुपा हुआ है और उस आत्मा को दाग लगा रहा हो, ऐसे पाप से भरे कई एक कार्य हैं जो हमारे चारों ओर हैं। शैतान इसी इंतजार में है कि वो हमें किस तरह फाड़ खाए। हर एक पल वो इसी इंतजार में है कि क्या कोई छोटा सा भी गैप नहीं मिल जाए ताकि मैं उसके जीवन में प्रवेश करूं और परमेश्वर के मार्ग से उसे दूर करूं। ऐसे कई सारे कार्य हैं जो हमारे बिना जाने ही हो रहे हैं। सुबह सवेरे हम लोग तैयार होकर नहा धोकर काम पर जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं। अब पर जब शाम को घर लौटते हैं तब शरीर मैला हो जाता है। क्या हम जाकर मिट्टी में खेलते हैं या जाकर रेत पर बैठते हैं या कोई गंदगी हमारे ऊपर छिड़कते हैं? ऐसी बात नहीं है। ये धूल भरा संसार है, यहाँ हवा में ही कूड़ा भरा हुआ है। भले ही सुबह सवेरे व्हाइट एंड व्हाइट में हम घर से बाहर निकले पर वो शाम को मैला हो जाता है। लोग अपनी ही इच्छा से जाकर धूल मिट्टी में नहीं बैठते हैं, धूल खुद उन पर जम जाती है। तो ठीक इसी तरह इस पाप से भरे संसार में हम लोग जी रहे हैं और ऐसे में बिना जाने ही कुछ एक कार्य होते हैं। और ऐसे में जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे अंदर के महल को प्रभु हमें ठीक से दर्शाएंगे और फिर हम पश्चाताप करके जब प्रभु की उपस्थिति में अकेले में प्रार्थना करेंगे तब हमारे पवित्र प्राणों की रक्षा हम कर पाएंगे। तो निजी प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। अपने आप की जांच करना ही निजी प्रार्थना है। आगे देखिए, जो निजी प्रार्थना है वो खुद को अर्पण करने वाली प्रार्थना है। जब हम उत्पत्ति के अध्याय 32 और उसके वचन 27 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर याकूब, जिन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, अपने भाई को उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने अपने पिताजी को भी धोखा दिया था, उन्होंने उनके जीवन में ऐसे कई तरह की गलतियाँ की थी। अब जब अपनी जान की परवाह करते हुए वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो अध्याय क्रमांक 32 में यह लिखा गया है कि वो फिर अकेला ही रुक गया था। उसके परिवार वाले, उसके गाय बैल, सभी चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया और प्रभु की उपस्थिति में अकेला खड़ा रहा। और तभी उसने कहा कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने फंसाया है, मैं पापी हूँ, धोखेबाज हूँ, फंसाने वाला हूँ, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहते हुए उसने पश्चाताप किया। प्रभु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम याकूब है, मैं धोखेबाज हूँ, मैं फंसाने वाला ही हूँ प्रभु, मैंने गलती की है। वहाँ अपने पाप को स्वीकार करता है। तो हमारा अर्पण करना ही निजी प्रार्थना है। और जो तीसरा बिंदु है वो है निजी प्रार्थना हमें नया बनाता है। तो हमें हमारे पापों के जीवन से धोकर हमें शुद्ध करके एक नए जीवन में प्रवेश करवाती है ये निजी प्रार्थना। जब हम उत्पत्ति 32 का 28 पढ़ते हैं तो वहाँ है कि परमेश्वर ने उस धोखा देने वाली याकूब के साथ क्या किया। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। ऐसा कहकर नए सिरे से उसे आशीष देते हैं। आज तक धोखेबाज याकूब को देखिए, प्रभु आशीष से भर देते हैं, अपने बेटे के रूप में एक नया व्यक्ति बनाते हैं। उसके पुराने जीवन और नए जीवन के बीच में कोई संबंध नहीं रहा, एक पूर्ण रूप से नया जीवन उसे देते हैं, उसे नया जीवन देते हैं। आज तक देखिए, इजराइल देश की तुलना में कोई देश खड़ा नहीं हो पाया। ज्ञान, समझ, शोध, तो परमेश्वर देखिए उसे
बिल्कुल नए व्यक्ति बना देते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर नया मनुष्य बना देते हैं। तो जो निजी प्रार्थना है वो हमें पूर्ण रूप से नया बनाने का जो अनुभव है वो है निजी प्रार्थना। आगे देखते हैं, आशीष को प्राप्त करना ही है निजी प्रार्थना। उत्पत्ति 32 के 29 को जब हम पढ़ते हैं तब याकूब पूछता है कि मुझे अपना नाम बता। तो परमेश्वर पूछते हैं, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, मैं तुझे आशीष देता हूँ। ऐसा कहकर उस स्थान पर उसे आशीष दी। वो कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ऐसा उसने संघर्ष किया। तभी परमेश्वर ने उसे वहाँ पर आशीष दी। तो देखिए, आशीष प्राप्त करना ही है निजी प्रार्थना। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपना आश्चर्य कर्म, अपना चमत्कार पा लेना ही है निजी प्रार्थना। इस निजी प्रार्थना की महिमा कितनी बड़ी है आपने देख ही लिया ना। आज कितने सारे लोगों को प्रभु की उपस्थिति में जाना बहुत ही कष्टदायक लगता है। उन्हें वहाँ जाने में कष्ट होता है, प्रार्थना करना मुश्किल होता है, कुछ देर इंतजार करते हुए प्रार्थना करने में बहुत कष्ट होता है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस कार्यक्रम को देखने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, निजी प्रार्थना को महत्व दीजिए। परमेश्वर के साथ एक निजी प्रार्थना, ये पारिवारिक प्रार्थना जैसी नहीं। पारिवारिक प्रार्थना तो चाहिए ही, पर जब आप निजी तौर पर अकेले में प्रभु की उपस्थिति में जाओगे तो आप किस तरह के व्यक्ति हो, आप कौन हो, इसके बारे में जान पाओगे, अर्पण कर पाओगे, खुद की जांच कर पाओगे और आशीष प्राप्त कर पाओगे। तो आज आपने निजी प्रार्थना की महिमा को जान लिया होगा, तो आपको उसके लिए खुद को अर्पण करना होगा। आज आपके जीवन में खुशियाँ नहीं है, शांति भी नहीं है, कई सारे दुख और मुसीबत के बीच से आप गुजर रहे होंगे, तो अकेले ही परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। निर्णय लीजिए कि मैं आज प्रभु की उपस्थिति में अकेला ही जाऊंगा और प्रभु मुझे आशीष देंगे। ऐसा आप निर्णय लीजिए, अपनी गलतियों को कबूल कीजिए। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मेरे परिवार और बच्चों को आशीष दीजिए। प्रार्थना करें, प्रभु निश्चय ही आशीष देंगे। इस प्रार्थना के समय में निजी प्रार्थना में खुद को अर्पण कीजिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने बच्चों के साथ इस समय आपने बात की है पिता। निजी प्रार्थना की जो महिमा है उसके बारे में आपने अपने बच्चों को समझाया है, बताया है प्रभु। इस वचन के अधीन होकर खुद को निजी प्रार्थना के लिए अर्पण करने वाले हर एक बच्चों की आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। शैतान किसी भी तरह इनके निजी प्रार्थना के समय को बर्बाद ना करे, इनमें कमजोरी ना लेकर आए, विचारों में गड़बड़ी ना डाले। ये दुष्ट क्रियाएं इस समय बांध दी जाएं। अकेले ही परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खुद को अर्पण करते हुए, जांच करते हुए अर्पण करें प्रभु। एक नए जीवन के लिए वो खुद को अर्पण करें, एक नए व्यक्ति के रूप में वो खुद को बदल दें और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। हे परमेश्वर, आप उनकी सहायता कीजिए पिता। हर एक भाई की सहायता कीजिए, हर एक बहन की सहायता कीजिए, हर एक नौजवानों की, छोटे बच्चों की सहायता कीजिए प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले आकर प्रार्थना करके प्रभु के मुख को देखकर मन में शांति और समाधान पाने और आपसे मिलने वाले उस आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आज आप उनकी सहायता कीजिए। एक निजी तौर पर परमेश्वर आपकी और उनके बीच में जो संगति है उसे भंग करने वाले शत्रु की सारी क्रियाएं इसी समय नाश हो जाएं। एक छुटकारे के साथ आपके बच्चे आपके सामने आकर एक निजी प्रार्थना की संगति बनाने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। कई सारे लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे कोशिश करने के बावजूद भी मुझसे निजी प्रार्थना नहीं हो पा रही है। उन्हें आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने के लिए नया बल प्रदान करें, नई कृपा कीजिए, शत्रु की क्रियाएं नाश हो जाएं। आपने जिम्मेदारी उठाई है परमेश्वर। आज से बिना चुके वो लोग प्रार्थना करेंगे। अकेले में आपकी उपस्थिति में आकर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने के लिए, आप पर निर्भर रहने के लिए, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सारी महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए आशीष से भरा होगा। अपनी भलाई और आशीष को हमें जरूर बताइएगा और आपकी प्रार्थना विनती चिट्ठियों के द्वारा और ईमेल के द्वारा हम तक पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने और प्रभु की सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना ना भूलिए। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखना मत भूलिए। अपने जानने वाले लोगों से भी इसके बारे में बताएं। फिर अगले कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु की महान कृपा आपके साथ बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number
04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.